हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैप्टर में यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सेक्टर एंड सेगमेंट। और सेक्टर और सेगमेंट इन दोनों को ही इस पूरी की पूरी वीडियो में हमने लपेट लिया भाई, हमने लपेट लिया पूरी तरीके से। और जितने भी टिपिकल हो, इजी हो, जितने भी सवाल बन सकते हैं, 2 नंबर क्यों, 3 नंबर क्यों, हर तरीके के सवाल को हम लोगों ने इसमें पूरी तरीके से संजो लिया है। और देखिएगा आप लोग, जब जैसे ये वीडियो एंड होगी आप लोग खुद बोलेंगे सर मजा आ गया यार, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया सेक्टर और सेगमेंट वाले क्वेश्चंस में। लेकिन अगर आप इसके साथ अदर चैप्टर्स भी देखना चाहते हैं, अदर टॉपिक्स पर भी देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको चाहिए होगी प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट के लिए तो भाई यहां पर आई बटन पर क्लिक करो। और अगर आप चाहते हो इसके वन शॉट देखना, माइंड मैप देखना, या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन एमसीक्यूज पर, असर्शन रीजन पर, केस बेस्ड स्टडीज पर, तो डेफिनेटली आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करिएगा। तो चलिए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर, ये टॉपिक, क्योंकि इसके पहले भी 2 वीडियोस हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप वो भी जाकर के देखिएगा। तो चलिए बच्चों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो कि आप लोगों की आंखें खोल देंगे, जैसे कि हमारे सेगमेंट होते हैं और जो हमारे सेक्टर होते हैं। मैं आप लोगों को दोबारा से बता देना चाहता हूं, जो सेगमेंट होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से होते हैं कि एक पोर्शन, ये वाला पोर्शन आप लोगों ने ढक दिया, इसे बोलते हैं बच्चों सेगमेंट। एंड द सेक्टर इज कि कुछ इस तरीके से होते हैं। सेक्टर जो है वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि ये पूरा का पूरी चीज जगह ही भर देते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग सेक्टर। यहाँ कुछ ना कुछ आप लोगों को क्या दे दिया जाता है, कुछ ना कुछ आप लोगों को एंगल दिया जाता है। एंगल मान लो थीटा है, इधर भी एंगल मान लो कितना है, थीटा है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास एंगल्स होते हैं, इस तरीके, इसको बोलते हैं सेगमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर। लेकिन इसमें अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ, जैसे मान लीजिए इस वाले लेंथ के बारे में भी अगर आप बात करें, इसे क्या बोलते हैं आप लोग, इसे आप लोग बोलते हैं बच्चों आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं हम लोग इसको बच्चों, आर्क लेंथ। तो यहाँ पर कुछ सवाल उठ करके आते हैं जिनका हमें यहाँ पर जवाब देना होगा। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बोलूँ एरिया ऑफ सेगमेंट, अगर आप लोगों से मैं बोलूं एरिया ऑफ सेगमेंट, तो आप लोग जवाब देंगे मुझे आर स्क्वायर अंदर आ जाएगा पाई, आर स्क्वायर अंदर आ जाएगा पाई, थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस में साइन थीटा अपॉन में 2। अगर आप सिर्फ सेगमेंट की बात करें, यानी कि ये जो मैंने डार्क कर रखा है इसके बारे में। लेकिन अगर आप लोग बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में, अगर आप सभी लोग बात करना चाहें मुझसे, तो मैं क्या कहूँगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर का स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ओके बच्चों, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। लेकिन बच्चों मान लो आप लोगों से मैं बोलूं लेंथ ऑफ आर्क भी निकाल करके दिखा दो। लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क होती है ये, या फिर ये कह लो ये जो लाइन है ना। अगर लेंथ ऑफ आर्क की बात की जाएगी तो आप लोग यहां पर 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360 डिग्री करेंगे। लेकिन मान लो कि अगर आप लोगों से मैंने बोल दिया कभी कि आप मुझे लेंथ ऑफ, या फिर लेंथ छोड़िए, मैं अगर आप लोगों से बोल दूं पैरामीटर ऑफ सेक्टर बताइए, तो आप क्या बताएंगे, आप मुझे बताएंगे 2 पाई आर अपॉन में 360 डिग्री प्लस में 2r, ये होता है इसका फॉर्मूला। इन कुछ फॉर्मूलाज को आप लोगों को बच्चों यहां पर याद रखना होता है। अगर आप लोग इन चीजों को याद नहीं रखेंगे देन डेफिनेटली आप लोगों को दिक्कत होगी। चलिए अब हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं इस वीडियो में आने वाले सभी सवालों के लिए, उनके जवाबों के लिए। तो क्यों ना इनकी बैंड बजा दी जाए, आ जाओ मेरे साथ। तो चलिए जरा, सबसे पहला सवाल जो कि आप लोगों से पूछा गया है 2020 में बच्चों, कब पूछा गया आप लोगों से, 2020 में। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, अ पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, एक वायर है हमारे पास, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है बच्चों 22 सेंटीमीटर। उसी के साथ आप लोगों से बोलते हैं बेंड कर दिया इनटू अ फॉर्म ऑफ आर्क ऑफ सर्कल सबटेंडिंग एंगल ऑफ दिस। देखिए मतलब कुछ इस तरीके से कर दिया उन्होंने। एंगल कितना बन रहा है बच्चों, यहां पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है जी। फिर उसके बाद कहते हैं कि फाइंड द रेडियस। सो इसका मतलब अगर आप लोगों ने इसको ये बना दिया है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं दैट इट्स perimeter is equals to, और its perimeter is equals to कितना बोल सकते हैं, 22 सेंटीमीटर। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट आप लोगों को बताया है कि जब कभी भी एक हम लोगों को पूरा का पूरा सेक्टर दिया जाता है तो पैरामीटर ऑफ सेक्टर कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना बोलते हैं हम लोग, यहां पर हम लोग बोलते हैं 2 पाई आर।
कितना बोलते हैं 2 पाई आर, एंगल कितना है 60 डिग्री, अपॉन में कितना आ जाएगा 360, इक्वल टू में कितना है बच्चों 22 ही हो जाएगा ये तो आप लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं 2 इंटू में पाई की जगह पर लिख सकते हैं 22/7, यहाँ पर आ जाएगा आर, अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो 1/6 इक्वल्स टू में 22 आ जाएगा, 22 से 22 गया यहाँ पर। अब आप लोगों के पास अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21, ये यहाँ आ जाएगा, तो आर इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बच्चों 21 सेंटीमीटर। लेकिन उसी के साथ बच्चों आप लोगों को फाइंड द रेडियस बताना है, तो रेडियस हम लोगों ने निकाला कितना आ रहा है बच्चों 21 सेंटीमीटर इज योर आंसर बच्चों। ठीक है, बस अगर आप लोगों को फॉर्मूलाज पता है देन आप लोग बड़े ही आसानी से इनके सारे के सारे जवाब निकाल सकते हैं। सो यहां पर भी आप लोग देख लीजिए आपके पास जवाब इतना ही आ रहा है। चलिए जी मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द गिवन फिगर द शेप ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल इज दैट द सेक्टर ऑफ द सर्कल ओ एंड AOB, देखिए AOB यहां पर बीच में कितना बन रहा है बच्चों 90 डिग्री बन रहा है। ओके सो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि AOB जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। AO इज इक्वल टू में AOB, क्योंकि भाई ये तो आर ही आर होंगे इसलिए दोनों के दोनों बराबर होंगे। और ये कितना है बच्चों, ये आपके पास आ रहा है 42 सेंटीमीटर। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल, आप मुझे ये बता दीजिए सिर्फ इसका पेरीमीटर कितना होगा। बच्चों बहुत ही इजी हो जाएगा ये टास्क जो है आप लोगों के लिए। आप लोग एक बात बताइएगा मुझे कि अगर आप लोगों को इसका पेरीमीटर निकालना है दैट मीन्स आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है, ये चीज कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि यहां पर एक सेक्टर है जिसका एंगल कितना बन रहा होगा बच्चों, अब 270 डिग्री बन रहा होगा। क्यों, क्योंकि 360 डिग्री टोटल होता है, 90 यहां पर 90 डिग्री यहां दे रखा है, तो मैं कितना हो जाएगा यहाँ पे 270। तो अगर मुझे सिर्फ इतने का एरिया पैरामीटर निकालना है, इतने का सिर्फ, अभी अंदर ये तो आर और आर है, इन्हें तो मैं 2 बार जोड़ दूंगा, ये तो निकल जाएगा जवाब। मुझे अगर इसका निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ, अगर मैं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बोलूं तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना होता है आप लोगों के पास, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आप लोग कह सकते हैं यहां पर, देखिएगा जरा यहां पर 2 पाई आर कितना है बच्चों 42 है यहां पर, और यहां पर थीटा कितना आ जाएगा 270 अपॉन में 360। तो अगर आप कैंसिल करेंगे इसे तो 3/4 हो जाएगा ये, और इसे लिख सकते हैं हम लोग 22/7 46 इंटू में 3/4। दैट मीन्स इससे इसे कैंसिल किया तो यहाँ 6 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब 2 के टेबल से इसे कैंसिल किया तो यहाँ 2 आ जाएगा, इसे कैंसिल किया तो यहाँ 3 आ जाएगा। ओके सो यहाँ पर 3 दे ही रखा था, 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि 22 इंटू में कितना आ जाएगा बच्चों 9 आ जाएगा। और अगर मैं 9 दूनी 18 हाथ से लगा 1 तो यहाँ पर 98 प्लस में मुझे क्या चाहिए 2R भी चाहिए, यानी कि 198 प्लस में कितना करूंगा मैं 2 इंटू में 42, यानी कि 2 बार रेडियस जोड़ेंगे ना भाई, ये भी जोड़ेंगे और ये भी जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, आपके पास आ जाएगा 198 प्लस में आपके पास आ जाएगा बच्चों 84। अगर आप इन्हें जोड़ते हैं तो आपके पास 12 हाथ से लगा 1 और तो 10 और 18 हाथ से लगा 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि 282 सेंटीमीटर आप लोगों के पास इसका जवाब आ जाएगा। एंड लेट्स फिगर इट, ये देख लीजिए 282 इसका पूरा परफेक्ट आप लोगों के पास इसका जवाब आ रहा है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। चलिए जी बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के बारे में बता दो बस, मतलब कि पूरे सर्कल के बारे में नहीं जानना है, सिर्फ इतने का एरिया बताना है उसको। ठीक है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि द सर्कमफेरेंस कितना दे रखा है, ये दे रखा है सर्कमफेरेंस बच्चों कितना होता है 2 पाई आर, दैट मीन्स कितना दे रखा है 44। इसका मतलब 2 इंटू में 22/7 आर इज इक्वल टू में 44। भाई अगर आप इससे इसे कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आर इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। लेकिन चाह क्या रहे हैं वो क्वाड्रेंट का एरिया चाह रहे हैं, यानी कि एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर दो, यानी कि 22/7 इंटू में 1/4 इंटू में आर कितना है बच्चों 7 इंटू में 7, कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो यहां आ जाएगा 11, यहां आ जाएगा 2, यानी कि आपके पास जवाब आ जाएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो जवाब आ जाएगा बच्चों वो हमारे पास जवाब आ जाएगा ये, बिल्कुल सही जवाब है ये। ठीक है ना, अगर आप 77/2 को अगर आप कट करेंगे तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। तो चलिए सर अब डिस्कस करते हैं यहां पर, जो कि आप लोगों की आंखें खोल देंगे। जैसे कि हमारे सेगमेंट होते हैं,
और जो हमारे सेक्टर होते हैं, मैं आप लोगों को दोबारा से बता देना चाहता हूं, जो सेगमेंट होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से होते हैं कि एक पोर्शन, ये वाला पोर्शन आप लोगों ने ढक दिया, इसे बोलते हैं बच्चों सेगमेंट। एंड द सेक्टर इज कि कुछ इस तरीके से होते हैं, सेक्टर जो है वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि ये पूरा का पूरी चीज जगह ही भर देते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग सेक्टर। यहाँ कुछ ना कुछ आप लोगों को क्या दे दिया जाता है, कुछ ना कुछ आप लोगों को एंगल दिया जाता है। एंगल मान लो थीटा है, इधर भी एंगल मान लो कितना है, थीटा है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास एंगल्स होते हैं, इस तरीके, इसको बोलते हैं सेगमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर। लेकिन इसमें अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ, जैसे मान लीजिए इस वाले लेंथ के बारे में भी अगर आप बात करें, इसे क्या बोलते हैं आप लोग, इसे आप लोग बोलते हैं बच्चों आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं हम लोग इसको बच्चों, आर्क लेंथ। तो यहाँ पर कुछ सवाल उठ करके आते हैं जिनका हमें यहाँ पर जवाब देना होगा। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बोलूँ एरिया ऑफ सेगमेंट, अगर आप लोगों से मैं बोलूं एरिया ऑफ सेगमेंट, तो आप लोग जवाब देंगे मुझे आर स्क्वायर अंदर आ जाएगा पाई, आर स्क्वायर अंदर आ जाएगा पाई थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस में साइन थीटा अपॉन में 2। अगर आप सिर्फ सेगमेंट की बात करें, यानी कि ये जो मैंने डार्क कर रखा है इसके बारे में। लेकिन अगर आप लोग बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में, अगर आप सभी लोग बात करना चाहें मुझसे, तो मैं क्या कहूँगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर का स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ओके बच्चों, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। लेकिन बच्चों मान लो आप लोगों से मैं बोलूं लेंथ ऑफ आर्क भी निकाल करके दिखा दो। लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क होती है ये, या फिर ये कह लो ये जो लाइन है ना। अगर लेंथ ऑफ आर्क की बात की जाएगी तो आप लोग यहां पर 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360 डिग्री करेंगे। लेकिन मान लो कि अगर आप लोगों से मैंने बोल दिया कभी कि आप मुझे लेंथ ऑफ, या फिर लेंथ छोड़िए, मैं अगर आप लोगों से बोल दूं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बताइए, तो आप क्या बताएंगे, आप मुझे बताएंगे 2 पाई आर अपॉन में 360 डिग्री प्लस में 2r, ये होता है इसका फॉर्मूला। इन कुछ फॉर्मूलाज को आप लोगों को बच्चों यहां पर याद रखना होता है। अगर आप लोग इन चीजों को याद नहीं रखेंगे देन डेफिनेटली आप लोगों को दिक्कत होगी। चलिए अब हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं इस वीडियो में आने वाले सभी सवालों के लिए, उनके जवाबों के लिए। तो क्यों ना इनकी बैंड बजा दी जाए। सबसे पहला सवाल आप सभी लोगों से पूछा गया है, जो कि 2019 में पूछा गया है आप सभी लोगों से। आप लोगों से देखिए सवाल बेसिकली क्या पूछा गया है, ये शेडेड रीजन पूछा गया है आप लोगों से, इसका एरिया पूछ लिया है। मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट में ही बताया हुआ है, कि आप सभी लोगों को करना क्या है। ये आपके पास सेगमेंट है, सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था, सेगमेंट का एरिया निकालने का जो बच्चों मैंने आप सभी लोगों को फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला ये था कि आर का स्क्वायर आएगा, अंदर आएगा पाई, और पाई के साथ कितना आ जाएगा यहाँ पर थीटा अपॉन में 360 डिग्री आ जाएगा, माइनस में साइन थीटा डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। हम लोगों ने ये चीज आप सभी लोगों के साथ तैयार की थी, आप सभी लोगों को बताई थी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के बीच बस सिर्फ एक दिक्कत आ गई कि बीच में कितना आ गया बच्चों, 120 डिग्री कह दिया उन्होंने यहाँ पर, 120 डिग्री। ये कितना है बच्चों, 21 सेंटीमीटर इसका क्या है, ये चीज दे रखी है आप लोगों को। तो एरिया डेफिनेटली देखो इस तरीके के सवाल में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जो शेड हो रखा है उसी का आंसर निकालना होता है। आप लोगों को एंगल इतना दे रखा है, तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऑल यू हैव टू डू इज, सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा व्हाट इज द एक्चुअल दे वांट। देखो यार हमें पता है कि अपन लोगों को ये वाला रीजन निकालना है, तो ये वाला रीजन निकालने के लिए मुझे पता है कि ये O है, मुझे पता है कि ये A है, मुझे पता है कि ये B है। अब मैं जानता हूं कि यहां पर अगर मैं एक C पोर्शन रख दूं, जैसे मान लीजिए यहां पर एक C पॉइंट रख भी दूं मैं, तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि एक्चुअल में व्हाट आई वांट कि एरिया ऑफ सेगमेंट ACB, मैं ये बोल सकता हूं यहां पर भाई मुझे ACB का एक्चुअल में मुझे एरिया चाहिए। सो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं बच्चों, इसके एरिया के लिए मुझे व्हाट आई रियली वांट कि भाई मुझे पहले तो अगर मैं किसी तरीके से एरिया ऑफ सेक्टर पूरे इस सेक्टर का ही अगर एरिया निकाल दूं मैं, इस पूरे सेक्टर का ही एरिया निकाल दूं, सेक्टर OACB, अगर मैं यहां पर इस तरीके का इसका ही पूरा का पूरा एरिया निकाल दूं और माइनस कर दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB,
अगर मैं ऐसा कर दूं तो इसका मतलब ट्रायंगल एओबी, तो इसका मतलब मेरी कहानी सॉल्व हो जाएगी। बोलो हाँ, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जी हाँ सर, हो जाएगी। अच्छा, अगर सर मान लीजिए यहां पर ऐसा क्यों कर रहे हो सर, आपने अभी फॉर्मूला बताया ये, तो आप थीटा की जगह 120 डिग्री रख दो। बेटा मैं तो रख दूंगा 120 डिग्री, लेकिन आपको साइन 120 डिग्री की वैल्यू नहीं पता होगी, और वहीं आपके साथ गेम हो जाएगा, वहीं आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो वो प्रॉब्लम ना हो इस वजह से मैं यहाँ पर ये चीज लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अदरवाइज अगर आपको साइन 120 की वैल्यू पता होती या फिर आपके कोर्स में होती तो फिर तो आपके लिए बहुत ही आसान था ये, लेकिन आपके कोर्स में 0 से 90 डिग्री तक का ही है, उससे आगे का उन लोगों ने नहीं पढ़ा है, दैट्स व्हाई हम यहां पर नहीं कर रहे हैं। बाकी उस तरीके से भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो सबसे पहली चीज तो ये हो जाएगी हमारे पास यहां पर। तो मैं यहां पर सबसे पहला जो मेरा मेन मकसद होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि जब कभी भी यहां से एक 90 डिग्री पर मैं एक लाइन खींचूंगा तो वो हमेशा एंगल को 60 डिग्री और इसे भी किस में कर देगी, 60 डिग्री में कर देगी। इसको मुझे पता है कि इसकी ये लेंथ भी बच्चों 21 है। अच्छा, इसके बारे में मुझे पता ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक इस पॉइंट को डी पॉइंट मान लेता हूँ। यानी कि मैं कहता हूँ कि भाई ऐसा कोई एक ट्राइंगल है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर बी है, यहाँ ये 21 है, और यहाँ पर जो है एंगल 60 दे रखा है। आप सभी लोग जानते हैं एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और साथ वाला क्या होता है, बेस होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप लोग ये तो कह सकते हो कि परपेंडिकुलर साइन थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। बोलो हाँ। तो इसका मतलब तो ये हो गया। अगर मुझे देखो एक्चुअल में मुझे ये चीज, देखिए आप ये चीज पता लगा लें, चाहे आप ये चीज पता लगा लें। चलो मैं एक साइन को हटाता हूं यहां पर। देखो अब आप लोग मेरी एक बात सुनो ध्यान से। तो मैं एक्चुअल में तुम्हें निकालना क्या, अगर तुमने किस तरीके से ये वाली लेंथ निकाल ली, देखो बेस, ऐसा नहीं है कि तुम्हें बेस नहीं चाहिए, बेस भी तुम्हें पूरी तरीके से चाहिए ही चाहिए, लेकिन मैं तुमसे बोल रहा हूं कि तुम्हें अभी इसका बेस पता चल जाए और तुम्हें इसकी हाइट पता चल जाए, गेम ओवर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इस क्वेश्चन का, गेम ओवर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें बेस पता चल गया और हाइट पता चल गई तो एरिया निकाल लोगे। और सेगमेंट का और पूरे के पूरे सेक्टर का एरिया निकालना कौन सा बहुत मुश्किल है, बस थीटा की जगह पे 120 लिख देना है। भाई अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर की बात करूं भी तो उसके लिए करना क्या होता है, उसके लिए तो बस पाई आर कितना है, 21 है, इसका स्क्वायर हो गया, कितना है भाई एंगल कितना है 120 डिग्री अपॉन में 360। भाई इसमें कितना हो जाएगा, ये तो 1/3 हो गया, यानी कि 22/7 इंटू में कितना आ जाएगा, 21 इंटू में 21 इंटू में 1/3, यानी कि इससे इसे कैंसिल किया, यहां कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा, इससे इसे कैंसिल कर दिया, तो 22 इंटू में 21, ये तो आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो आपके पास इसका पूरे का एरिया हो गया, इस पूरे का। लेकिन आपको ये वाली चीज हटानी पड़ेगी, तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, अब आप लोगों को दोनों काम करने पड़ेंगे। यहां पर आप लोगों ने एक बार क्या रखा, साइन कितना आ जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल्स टू में सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस कितना है 21 है, साइन 60 होता है कितना है √3 अपॉन में, एक्चुअल में क्या पी कितना है, पी है भाई डीबी, ठीक है ना, डीबी अपॉन में 21, तो डिवाइड बाय 2, यानी कि डीबी अपॉन में 21, तो डीबी कितना हो जाएगा, बीडी कितना हो जाएगा बच्चों, बीडी हो जाएगा आप लोगों के पास 21 √3 डिवाइड बाय 2, ऐसा हो जाएगा 21 और √3 डिवाइड बाय 2, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, इसी के साथ आप लोगों में से अब किसी के अंदर ये भी मन में होगा, रुको सर जी अब हमें ये बताओ, आपने बीडी निकाल दिया, आपने ये निकाल लिया, आप ये परपेंडिकुलर लेंथ भी तो निकाल सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बोले, तो cos 60 कितना होता है बच्चों, वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस कितना है बच्चों 21 है। तो अब आप लोग यहां पर क्या कर सकते हो, यहां पर भी इसे ये होता है 1/2, बी कितना है बच्चों, बेस कितना है, बेस तो पता ही नहीं, बेस एक्चुअल में कितना है ओबी है, ओडी, ठीक है ना। तो ये नीचे कितना हो जाएगा 21, यानी कि आपके पास आ जाएगा 21 अपॉन में 2, ठीक है, ओडी आ गया। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, एरिया कितना होता है भाई ट्राइंगल का, हाफ इंटू में बेस कितना आया, डीबी कितना आया मेरे पास बच्चों, बीडी कितना आ गया था मेरे पास, बीडी कह लो तो 21 √3/2, लेकिन अब आप में से एक बात आप सभी लोगों को बता दूं, ये इसकी हाफ लेंथ थी बच्चों बीडी की, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। हमको पता है कि जब कभी भी सेंटर से कोई भी लाइन आती है और कॉर्ड पर जाती है, परपेंडिकुलर लिप कॉर्ड पर जाती है, तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इसका ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ एरिया सर्कल वाले चैप्टर में, ठीक है ना, तो वहां पर मैंने बताया भी आप लोगों को ये बातें। तो मैं इसका दुगना करूंगा फिर इनटू में, फिर मुझे क्या चाहिए था हाइट कितनी है बच्चों, हाइट है इसकी 21/2। अब एक बात सुनो जरा, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, यहां कितना आ जाएगा 21 का कितना आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर आ जाएगा, √3 डिवाइड बाय कितना चल रहा है 4 हो रहा है, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ये चीज मुझे क्या करनी है बच्चों, इसमें से माइनस कर देनी है, यानी कि मैं यहां पर क्या लिखूंगा 22 इंटू में 21 माइनस
21 इंटू में √3 डिवाइड बाय 4, मुझे ये चीज एक्चुअल में लिखनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये मेरा एरिया था इसका पूरा का पूरा। अब मुझे ये चीज यहां पर लिखनी चाहिए। अब जरा देखिएगा यहां पर किस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहां पर कहता हूं कि मैं इसमें से क्या एक काम कर लेता हूं, 21 बाहर निकाल लेता हूं, या फिर मुझे इस तरीके से, अगर आप इसे सॉल्व भी करते हैं बच्चों, अब आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करते हैं अगर आप इसको, तो आपको ये मिल जाएगा। ये इस तरीके से आप लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। ओके, सो अल्टीमेटली, 1 मिनट रुक जाइए, इस तरीके से अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो आप लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे, यानी कि आपके पास जो टोटल आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा 80.08। तो कुल मिलाकर के ये जवाब आ जाएगा आप लोगों के पास। अब आप लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और 462 ऑब्वियसली अगर आप 22 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट दिस। सो यहां पर आ जाएगा 2 6 4 462, देख लो 462 यहां पर आ रहा है, और वो क्या है 22 इंटू में 21 ही तो है, और इन दोनों को जब इनको करोगे मल्टीप्लाई तो आपके पास अगेन यही चीज बनेगी, यही चीज बनेगी, देख लो यही चीज तो है आप लोगों के पास। इस यही चीज आ रही है, 21 इंटू 21 का स्क्वायर आ रहा है, कितना आ रहा था देख लो, यहाँ पर 21 का स्क्वायर था √3/4, √3/4 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस, ठीक है ना। अच्छा चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कहता है? हमारा अगला सवाल बच्चों कहता है, जो कि ऑल इंडिया 2019 में आप लोगों से पूछा गया, ऑल इंडिया 2019 में पूछा गया ये सवाल आप लोगों के बहुत काम का है। जरा देखिएगा, आप लोगों से बस बोला एक बार 80 है, एक बार 60 है, एक बार 40 है। सेगमेंट मतलब कि जो सेक्टर है इसका एरिया निकालना बड़ा ही आसान है। देखिए एरिया ऑफ, इसमें रेडियस कितना दे रखा है पता कर लेते हैं जरा, इसमें 7 दे रखा है, लीजिए बहुत ही इजी हो जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर बच्चों होता कितना है? एरिया ऑफ सेक्टर तो बड़ा ही बच्चों वाला खेल हो गया, थीटा अपॉन में 360 डिग्री होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने किया पाई, आर तो पता ही है मुझे 7 का स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके का सवाल आप लोगों से एक बार 2 मार्क्स में भी पूछा गया, ठीक है ना, मैंने सॉल्व करवाया वहां पर भी। यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों 40 अपॉन में 360, फिर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, मैं इसको और अच्छे से करते हैं इसको, फिर प्लस में आ जाएगा आप लोगों के पास पाई 7 का स्क्वायर, फिर कितना आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास 80 अपॉन में 360, है ना, फिर कितना आ जाएगा पाई 60 है, फिर उसके बाद आ जाएगा 7 का स्क्वायर 60 अपॉन में 360, ठीक है ना। अब आप लोग एक काम करिए, इसमें से पूरा कॉमन निकाल लीजिए बच्चों, क्या पाई 7 का स्क्वायर कॉमन निकाल लो आप इसे। अब बचा कितना आप लोगों के पास, देखिए 360 तो है ही, तो 360 आप लोगों ने यहां पे लिख दिया। अब बचा कितना, 40 और 80 कितना हो गया बच्चों 120, 120 और 60 कितना हो गया 180, यानी कि ये आप लोगों के पास इसे कैंसिल किया तो 1/2 आ गया। ये तो भाई 1/2 आ गया ना, 180 डिवाइड बाय 360, तो पाई को क्या लिख सकते हो 222/7, 7 इंटू में 7 1/2, 7 से 7 गया, इससे इसे कैंसिल किया तो यहाँ 11 आ गया, कितना आ गया बच्चों 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आपका जवाब आ गया। एंड बिल्कुल हाँ, हमारी जो पिछली वाली पीपीटी थी उसी में हम लोगों ने क्वेश्चन करवाया था, एंड यू विल गेट 77 बच्चों। ओके, किस तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए जी बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा, अब निकाल दूंगा जवाब। कहा था ना कि सेगमेंट आएगा तो बहुत जल्दी पेल देंगे, लेकिन बस एक शर्त होनी चाहिए कि जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसे किस तरीके से कर सकते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा, सिर्फ यही चीज निकालनी है, एंगल हमें पता है। तो एरिया, क्योंकि शेड वाले, मैंने क्या बोला, शेड वाले रीजन से ही समझ जाना है तुम्हें, शेड वाले रीजन से ही समझ जाना है तुम्हें कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि इन द गिवन कॉर्ड ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल सेंटर ओ, रेडियस 10 दे रखा है, यानी कि ये भी 10 है, ये भी 10 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट सबटेंड अ राइट एंगल एट दिस, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, इसका माइनर सेगमेंट बताना है, हेंस फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑल्सो। देखिए मेजर सेगमेंट निकालने के लिए तो आप लोगों को क्या करना है, माइनर में से मतलब पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो, माइनर वाले को माइनस कर दोगे तो मेजर मिल जाएगा, और माइनर वाला तो आप निकाल ही सकते हैं आराम से। देखिए जरा ध्यान से कैसे निकाल रहे हैं आप लोग। अब एरिया ऑफ सेगमेंट होता क्या है बच्चों, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला ही हमारे पास है क्या, आर का स्क्वायर अंदर आ जाता है पाई थीटा अपॉन में 360 माइनस में साइन थीटा डिवाइड बाय 2। आर मुझे पता है कितना हो जाएगा, इधर 100 आ जाएगा, 22 बाय मैं अभी यहाँ पर क्या करता हूँ, एक काम कर देता हूँ, इस चीज को भी यहां पर पाई ही लिखे रहने देता हूं। एंगल कितना है 90 अपॉन में कितना आ जाएगा 360 माइनस में साइन 90 डिग्री अपॉन में 2। अब मैं तो ये बात आप सब लोगों से कहना चाहूंगा, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं, साइन 90 कितना 1, तो यानी कि इससे इसे कैंसिल किया तो कितना आया 4,
यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 100 बाहर है, यानी कि पाई अपॉन में 4 हो गया, माइनस में 1 अपॉन में 2 हो गया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इससे, तो कितना मिलेगा मुझे मिलेगा 100 इंटू में 22/7 इंटू में 1/4 माइनस में 100/2। 100 तो दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, इससे कैंसिल किया तो यहाँ कितना आ जाएगा 50। अब क्या कर सकते हो आप लोग, 2 के टेबल से अगर इसे कट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 50, यहाँ आ जाएगा 2, फिर उसके बाद 2 के टेबल से कट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 11। तो यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों 550, कितना आ जाएगा भाई 550 डिवाइड बाय 7 माइनस में 50। अब अगर आप लोग इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हैं इसे। 7 अगर आप यहां भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 350, यानी कि 550 माइनस में 350 अपॉन में कितना आ जाएगा 7, और यहां आ जाएगा 200 अपॉन में 7। तो 200 अपॉन में 7 आ गया यहां पर, ये क्या हो गया डायरेक्टली इसी का आप लोगों ने एरिया निकाल दिया। कितना आ जाएगा बच्चों 200 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा किसके लिए, ये हो गया बच्चों माइनर के लिए। लेकिन मेजर के लिए क्या करोगे, मेजर के लिए आप पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल तो कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर का स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू में 10 का स्क्वायर, यानी कि 22 इंटू में 100, ठीक है, अपॉन में 7, यानी कि आप लोग कह सकते हैं यहां पर हो गया ये, यहां पर ऐसे लगा देते हैं 2207। मैंने यहां पर इसे ऐसे निकाल दिया। लेकिन बच्चों 2207 जो मैंने निकाला है ये पूरे सर्कल का है, लेकिन मुझे चाहिए क्या मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट एक्चुअल में जो होता है वो होता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके बच्चों, ठीक है ना। तो यानी कि पूरा का कितना आया 2207 माइनस में कितना करूंगा यहां पर हो जाएगा 200, यानी कि 200 अपॉन में 7, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा 2000 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा कुछ निकल गया आप लोगों के पास, ठीक है। तो चलिए जरा इसको फिगर आउट कर लेते हैं हम लोग यहां पर। अच्छा यहां पर 1 मिनट, अरे यार इस जगह पे ये चीज दे रखी है, सो आप लोगों को यहां पर पाई की जगह पर कितना लिखना था बच्चों, ये गलती हो गई मेरे से यहां पर। तो अब आप लोग क्या करिएगा पाई की जगह पर 3.14 लिख दीजिएगा एंड यू विल गेट योर आंसर बच्चों। मतलब निकल जाएगा आंसर, उसकी कोई टेंशन मत लीजिए आप लोग। अगर आप लोग चाहें तो मैं यहाँ पर इसको ठीक कर देता हूँ, जो अभी हम लोगों ने हाल ही में किया है, इस चीज़ को ठीक कर लेते हैं अपन लोग 22, और यहाँ पर ये चीज़ कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3.14 तो आपके पास आ जाएगा डायरेक्टली 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा इसी के साथ अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अब इसी के बाद अगर आप लोगों से बात की जाएगी, ये तो 314 हो गया, यहां पर भी बात कर ही लेते हैं यार, यहां पर भी बात कर ही लेते हैं। चलो जब लगे हाथ, जब कर ही रहे हैं ठीक, तो सारी चीजें ही ठीक कर देते हैं। अब हमें पता है कि यहाँ पर एक्चुअल में होना क्या है बच्चों, देखिएगा जरा यहाँ पर मैं इसको पूरी तरीके से ठीक कर देता हूँ, किसी भी तरीके की गलती नहीं रहनी चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अब करा है सॉल्व तो पूरा ही कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 103.14 अपॉन में 4 माइनस में 1/2, यानी कि आपके पास आ जाएगा 314 अपॉन में 4, आपके पास आ जाएगा माइनस में 100 अपॉन में 2। तो अगर आप लोग इसे कैंसिल करेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, आपके पास 1, 5 और 7 हो जाएगा। फिर इसे कैंसिल करेंगे आप लोग तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, आ जाएगा बच्चों 7 और यहाँ पर आ जाएगा 8.5 माइनस में 50, यानी कि आपके पास 28.5 आ रहा है ये, ऐसा कुछ। यानी कि माइनर का तो बच्चों इतनी वैल्यू आप लोगों के पास आ रही है, माइनर की इतनी वैल्यू आप लोगों के पास आ रही है माइनर की। इसके बाद देख लीजिए जरा 78.5 आप लोगों के पास ये आ रहा है, और हम लोगों ने इसका जो है जवाब निकाल दिया बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। और फाइनली आप लोगों के पास 28 पॉइंट, ये देख लीजिए यहाँ पर 28 पॉइंट, ये पूरा जवाब आ रहा है आप लोगों के पास। जो आपके पास सेक्टर आ रहा है, जो आपके पास कितना था हमारे पास, हाँ जो आपके पास सेगमेंट आ रहा था, तो सेगमेंट का एरिया कितना हो गया बच्चों, हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेगमेंट का एरिया तो अब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि 28.5 आ रहा है। तो माइनर सेगमेंट पता चल गया, इसके साथ साथ अब आप लोगों को निकालना था मेजर सेगमेंट। तो 28.5 ये मिला, ये कितना है 314। तो अब क्या करोगे भाई 314 माइनस में 28.5 आप लोग कैलकुलेट करेंगे और आप लोगों को आपका जवाब मिल जाएगा। और इसे करके कितना मिलेगा आप लोगों को 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए यही कैलकुलेशन
है ना। सो आई होप आप सभी लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि हम लोगों को दे रखा है बच्चों यहाँ पर क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट बताना है जब रेडियस आप लोगों को कितना दे रखा हो बच्चों, 14 सेंटीमीटर दे रखो, व्हेन इट्स सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री, सेंट्रल एंगल जो है बच्चों वो 60 डिग्री है। तो ये काफी आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है, आप लोगों को यहाँ पर जो बताना है बच्चों 60 डिग्री आप लोगों को एंगल दे रखा है यहाँ पर, सिंपल 60 डिग्री। अब आप लोगों को मेजर फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट, तो दोनों का ही बताना है। सेगमेंट है यानी कि ये वाली चीज भी बतानी है और ये ऊपर वाली चीज भी बतानी है। तो मैं इसे बताने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाना चाहूंगा आप सभी लोगों के साथ, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं बच्चों एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट कितना होता है, वो होता है आर स्क्वायर, अंदर आ जाता है आप सभी लोगों के लिए आर का स्क्वायर पाई थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस में साइन थीटा डिवाइड बाय 2। यानी कि आर कितना दे रखा है बच्चों, 14 दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 14 इंटू में 14 लिख सकते हैं, और अंदर कितना आ जाएगा, पाई की जगह पे 22/7 लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर अभी पाई ही लिखे रहने देते हैं। इंटू में कितना आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 360, इनटू में माइनस में साइन 60 डिग्री डिवाइड बाय 2 बच्चों। सो इसका मतलब तो ये हो गया कि इसको कैंसिल करूंगा तो 6 आ जाएगा बच्चों, और साइन 60 कितना होता है √3/2, है ना। सो यानी कि मैं इसे जब मल्टीप्लाई करूंगा, सो 14 इंटू में 14, अब ये कितना ये कितना है बच्चों 22/7 है, इंटू में ये कितना बच रहा है 1/6 बच रहा है, माइनस में अब ये चीज अंदर भी जाएगी, यानी कि 14 इंटू में कितना आ जाएगा 14, ये कितना है साइन 60 √3/2 है। अच्छा ये बचा कितना है 1/2, इससे इसे कैंसिल किया 7 आ गया, इससे इसे कैंसिल किया 7 आ गया। ओके चलिए इससे इसे 7 किया, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं 2 के टेबल से कट करूँ तो इससे करूँगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके बच्चा लोग, सो इसके साथ हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके पास आ जाएगा 22 इंटू में 14 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा बच्चों, और माइनस में आ जाएगा 49 √3। दैट मीन्स ये आपके पास बच्चों माइनर, किसका, माइनर सेगमेंट का जो जवाब है आप लोगों के पास वो ये हो जाएगा। माइनर सेगमेंट का टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर यही आपके पास आ रहा होगा। तो आप लोग यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू कैन सी दिस, यही सेम कैलकुलेशन है। आप लोग इस सेम कैलकुलेशन में देख लीजिए जरा यहाँ पर 22 इंटू में 14 डिवाइड बाय 3 देख लीजिए जरा यहाँ पर, फिर उससे सिमिलर विद दिस बच्चों। सो आप लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, सिमिलर विद दिस। सो यहाँ से देखो 2 के टेबल से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग 2 के टेबल से कट करेंगे यहाँ पे 7 आ जाएगा, ये जगह तो 49 √3 आ जाएगा। इसे कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट दिस बच्चों। सो अभी ये माइनर का हुआ। अब मेजर अगर सेगमेंट निकालना है तो क्या करूंगा, पूरा का पूरा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई की जगह पे कितना लिखूंगा 22/7। अच्छा ये कितना था इसका 14 था, तो 14 इंटू में कितना आ जाएगा बच्चों 14, कैंसिल आउट कर दिया मैंने यहाँ से, इसको यहाँ आ जाएगा 2, यानी कि 44 इंटू में कितना आ जाएगा 14। ये हो जाएगा मेरा टोटल। और मैं और इसी के साथ मैं ये जो माइनर वाला है यानी कि इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। एवरीवन मुझे बताएंगे सभी लोग, इसमें से अगर इसे माइनस करूंगा तो मिल जाएगा मुझे। यानी कि मुझे बस करना क्या है, मुझे सिर्फ ये करना है कि टोटल मेरा, यानी कि इन दोनों को देख लो, इसको यहां से 2 आ गया, वही चीज हो गई ना यहाँ पर 44 इंटू में 14 जो मैंने अभी बताया, तो 616 आएगा वहां से। अब 616 माइनस 17.8 करोगे तो ये आ जाएगा 598.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल हो गया, बात खत्म हो गई, समझ में आ गई बात, ठीक है जी। तो चलिए बच्चा लोग, सो इसी के साथ हमारा अगला सवाल आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट सवाल है आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर आ चुका है। अब आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर है। इसके बाद कह रहे हैं कि एन आर्क सबटेंडेड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ आर्क बतानी है। ओके बच्चा लोग, उसके बाद कह रहे हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द, सेक्टर का एरिया बताना है। सेक्टर क्या होते हैं, जो इस तरीके से पूरा बनता है, वी वाली शेप वाला, है ना। सो ये सवाल का पूछा गया, 2013 का सवाल है भाई। तो पहले इसकी एक इमेज बना लेते हैं, देख लेते हैं एक्चुअल में व्हाट वी हैव टू डू इज। तो यहाँ पर आ जाएगा 21, यहाँ पर भी आ जाएगा 21, ये आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री। ओके ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क होता है बच्चों 2 पाई r निकालिए और थीटा अपॉन में कितना 360 लग दीजिए।
तो यहाँ पर थीटा कितना है 60 डिग्री है। जल्दी से तुरंत भाग करके आंसर आएगा, पाई की जगह पे ये रखना है, ठीक है जी। आर कितना है हमारे पास 21 है, इनटू में ये कितना है 60 है, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 360। कैंसिल किया यहाँ 6 आ जाएगा बच्चों, इसे कैंसिल किया यहाँ 3 आ जाएगा, 3 के टेबल से कट किया यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से 2 को कट कर दिया, 22 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है बच्चों आपके पास आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर आ रहा है। और अगर आप लोगों के पास बच्चों लेंथ अगर 22 सेंटीमीटर आ रहा है, सो इसी के साथ अगर आप लोगों से कोई भी पूछ ले इस दुनिया में कि लेंथ ऑफ मतलब एरिया ऑफ बता दीजिए हम लोगों को सेक्टर का। सो मैंने आप लोगों को एक बात और भी बताई थी कि एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है r/2 इंटू में l होता है। तो यानी कि r/2 अगर मैं निकाल लूं यहां पर तो r/2 बच्चों कितना हो जाएगा, r कितना है मेरे पास 21 डिवाइड बाई 2 इंटू में ये कितना है बच्चों आपके पास, ये तो है 22। एरिया ऑफ सेक्टर बोल सकता हूं मैं इसको, ये मैंने आप लोगों को इंट्रो में बताया, यहां पे आ जाएगा 11, तो आपके पास आ जाएगा 21 और यहां पर आ जाएगा फिर से 21, तो आपके पास 32, यानी कि आप लोगों के पास जो बच्चों जवाब आ जाएगा वो टोटल जवाब हो जाएगा आप लोगों के पास सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर देख लीजिए आप लोगों के पास ये जवाब आ रहा है बच्चों। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मुझे आर्क लेंथ पता है तो मुझे फॉर्मूला पता है, r इंटू में l डिवाइड बाय 2 हो जाता है, तो इसमें मुझे टेंशन लेने की बिल्कुल भी किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके जी, ठीक है जी, चलिए जी। सो बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। क्या पूछता है हमारा अगला सवाल? अगला सवाल पूछता है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज, देखिए जरा, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, मिनट वाला है 14 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। यानी कि अगर मान लो वो जो मिनट वाली सुई यहाँ 12 पर थी तो 10 मिनट में कहाँ पहुंची होगी, 2 पर पहुंची होगी। यानी कि मुझे ये वाला एरिया बता दो भाई, मुझे ये वाला एरिया बता दो। तो मैंने कहा मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा ये वाला एरिया। सबसे पहले तो मुझे ये पता लगाना होगा कि एक्चुअल में यहाँ पर एंगल कितना बन रहा होगा बच्चों। अब एंगल बनने का तो एक सिंपल सा मैं आप लोगों को लॉजिक याद करवा देता हूँ यहाँ पर। यार एक बात बताओ, ये सवाल पहली बात तो फॉरेन 2012 में पूछा गया है। एक बात और बताओ, यहाँ पर 12 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि अगर ये पूरा का पूरा डिग्री देखा जाए तो 360 डिग्री होता है। इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यानी कि 12 से डिवाइड किया तो यानी कि कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यानी कि हर एक, यानी कि 12 और 1 के बीच में कितना 30 डिग्री, 1 और 2 के बीच में कितना 30 डिग्री, 2 और 3 के बीच में कितना 30 डिग्री, 3 और 4 के बीच में कितना 30 डिग्री, 4 और 5 के बीच में कितना 30 डिग्री। इसका मतलब वो बोल रहे हैं 12 से 1 के बीच में, तो कितना हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री। मुझसे चाहते क्या है वो, मुझसे चाहते हैं कि लेंथ ऑफ द, ठीक है ठीक है ठीक है, फाइंड द एरिया। एरिया पूछ रहे हैं, बड़े आराम से बताएंगे। यानी कि यहां पर इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो 14 हो जाएगी। जो एंगल बन रहा है प्यारे बच्चों, क्या बन रहा है, जो एंगल बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी कि एरिया इसमें पूछ रहे हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। ये एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, पाई आर का स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। यानी कि मैं कह सकता हूं पाई की जगह पे कितना लिखना है 22/7 इंटू में आर कितना है 14, सो 14 इंटू में 14 इंटू में थीटा कितना है 60 डिग्री, यानी कि 60 डिवाइड बाय 360। कैंसिल किया तो 6 आ गया, इसे कैंसिल किया यहाँ 2 आ गया, 2 ने इसे कैंसिल किया तो यहाँ 3 आ गया। यानी कि मैं कह पाऊंगा कि 22 इंटू में 14 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बच्चों 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास हमारा टोटल जवाब हो जाएगा, जो कि हो जाएगा, देख लीजिए बिल्कुल सही जवाब है हमारे पास। ये आप लोग इसे कितना कह सकते हैं यहाँ पर 10267। आप लोग इसे भी कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आ जाएगा आप लोगों के पास। जैसे मान लो अगर मैं 14 इंटू में 22 करता भी हूँ तो 8 आ जाएगा यहाँ पर 2, यानी कि 8 और 2 यानी कि 8013 आ जाएगा आप लोगों के पास। तो 308 डिवाइड बाय 3 कैंसिल किया तो 102 पॉइंट समथिंग 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 67 आ जाएगा आप लोगों के पास। देख लीजिए यही जवाब आप लोगों के पास आ रहा है। तो बिल्कुल भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, ये एक दूसरा तरीका है। आप लोग चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे मत भी करो सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने बताया है वैसे सॉल्व करोगे तो कभी आंसर गलत हो नहीं सकता। ओके, तो चलिए बच्चा लोग, हम लोग चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं हमारा अगला सवाल हमसे क्या कहता है। हमारा अगला सवाल हम लोगों से वही कहता है जो हमारा पहला सवाल कह रहा था हमसे। हमारा जो अगला सवाल है हमसे वही कह रहा है
जो हमसे हमारा पहला सवाल कह रहा था, क्या कह रहा था, कह रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, और पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया था हम लोगों को, 21 सेंटीमीटर। जरा मैं आप सभी लोगों को यहां पर दिखाना चाहूंगा, जो हमारा पहला क्वेश्चन था, देखिए 21 सेंटीमीटर, बीच में कितना डिग्री था, 120 डिग्री, सिर्फ आर की वैल्यू चेंज की है, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स बच्चों, कुछ भी और चेंज नहीं किया है। तो चलिए जरा इसको भी देख लेते हैं एक बार हम लोग यहां पर। सो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम लोगों को पता है बच्चों कि यहां पर कितना डिग्री बन रहा है। यहां पर अगर हम लोग देखें तो आपके पास 120 डिग्री बन रहा है, तो यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा, 60। अब मुझे OM और MB इन दोनों की लेंथ निकालनी पड़ेगी, ताकि मैं एक ये छोटा वाला एरिया निकाल पाऊं, छोटा वाला सर्कल, छोटा वाला ट्राइंगल निकाल पाऊं। इससे निकाल लूंगा तो इसका डबल कर लूंगा, ये आ जाएगा। अच्छा, मुझे एरिया किसका, मुझे चाहिए क्या, सेगमेंट का एरिया चाहिए ना, माइनर सेगमेंट चाहिए, है ना। तो अगर मुझे माइनर सेगमेंट चाहिए बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द माइनर। हाँ, माइनर का अगर मुझे ये वाला सेगमेंट इसे बोलते हैं, इसका एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस सेक्टर का ही एरिया निकाल लेता हूं, फिर इसमें से ट्राइंगल माइनस कर दूंगा एंड आई विल गेट माय आंसर। सो अगर मुझे पता है कि मुझे इस पूरे के पूरे माइनर का सॉरी, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मुझे इस सेक्टर का निकालना है, सो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर बच्चों मैं बोलता हूं कितना, पाई को मैं यहां पर पाई आर का स्क्वायर और थीटा अपॉन में कितना लिख सकता हूं, 360। यानी कि पाई की जगह पे मुझे कुछ स्पेसिफिक है, हाँ जी है, पाई की जगह पे है 22/7। सो यानी कि मैं यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ, 22/7 इंटू में आर कितना है, 14 है। सो 14 इंटू में कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, इंटू में थीटा कितना है मेरे पास, 120 डिग्री डिवाइड बाय 360 आ जाएगा। सो इससे इसे कैंसिल करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना बच्चों, 2। इससे इसे कैंसिल करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 3। यानी कि आप लोगों के पास जो आपका जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 44 इंटू में 14 डिवाइड बाय 3। ये चीज़ आप लोगों के पास आ जाएगी, क्योंकि 2 इंटू में 22 आ जाएगा इतना, तो आप लोगों के पास ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आपको इसमें से क्या माइनस करना है बच्चों, इसमें से आप लोगों को देख लीजिए ज़रा यहाँ पर, देख लीजिए ज़रा यहाँ पर, हाँ जी 616 देख लीजिए। अगर आप लोग यहाँ पर भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है आप लोगों को, आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इसे करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 28, और देख लीजिए 28 और 22 और करें, चाहे आप लोग 44 इंटू 14 करें, तो आपके पास कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा 616/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब इसी के साथ अगर आप लोग इस ट्राइंगल का निकालते हैं एरिया, तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए पहले ये निकालना पड़ेगा। देखिए कुछ इस तरीके से हो गई है बात। अब तो यहाँ पर बोल रहे हैं 60 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री है। अब ये है O, ये है M, ये है B। तो आप लोगों को ये तो पता है ये कितना है, 14 है। आपको अगर परपेंडिकुलर निकालना है यानी कि MB निकालना है, तो अपॉन में कितना रखना पड़ेगा, OB। ये कितना हो जाएगा, sin 60 हो जाएगा। तो यहां से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, एक एक करके वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो MB अगर आप लोग निकालने बैठेंगे, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है, अगर आप लोग MB निकालने बैठेंगे यानी कि पूरा का पूरा अगर AB निकालना है, तो पूरा का पूरा AB तो ये रहा, क्योंकि पूरा का पूरा बेस निकालना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा बेस। भाई आप MB निकालो, उसका दुगना करो, यानी कि कितना आ जाएगा, देखो MB इतना था, जो आपके पास AM कह लो या MB कह लो, तो कितना था, 7√3 था। 2 इसका दुगना करोगे तो इतना आ जाएगा। और OM यानी कि इसकी हाइट कितनी थी, इतनी थी, यानी कि 1/2 इंटू में हाइट इंटू में 14√3। कैंसिल करा तो यहाँ 7 आ गया, यानी कि 49 इंटू में √3 आ गया। यही सेम कंडीशंस आपकी वहां पर भी बन रही थी बच्चों, यही सेम कंडीशंस आप लोगों की उस वक्त भी बन रही थी। और फिर आप लोग क्या कर देंगे, इस एरिया को उसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि आप लोग यहां पर ये चीज लिखेंगे, जो आप लोगों ने पूरा का पूरा जो सेक्टर का निकाला एरिया और ये जो इस ट्राइंगल का निकाला, इन दोनों को माइनस करेंगे एंड यू विल गेट दिस। क्योंकि √3 की वैल्यू आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखी है, तो आप लोगों को वही वैल्यू लगानी है यहां पर। ओके बच्चों, तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चा लोग, अब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देख लिया, तो अब हम लोग यहां पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, अकॉर्ड PQ ऑफ दिस 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 दैट दैट दैट। तो आप लोगों से बोला गया है कि मेजर और माइनर क्या करना है, मेजर और माइनर सेगमेंट्स, सेगमेंट मतलब छोटा वाला पार्ट। सो इसका मतलब आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप लोगों से कहा गया कि यहाँ पर तो भाई साहब 10-10 के ये दे रखे हैं, और मैंने कहा ठीक है जी। ये बोल रहे हैं कि माइनर और मेजर दोनों का एरिया निकालो, तो मैंने कहा कि इसके बीच में यहाँ पर एंगल आ कितना रहा है, एंगल आ रहा है बच्चों 60 डिग्री। अगर बच्चों एंगल 60 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एंगल 60 डिग्री आने का मतलब ये हो गया कि आप लोगों को, अगर देखिए अगर आप लोगों ने माइनर निकाल लिया, तो मेजर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेजर निकालने के लिए आप लोगों को पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम लोग एक काम करें बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल ही निकाल लेते हैं, है ना।
तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, यानी कि 22/7 पाई की जगह लिख लिया और 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा बच्चों 2200 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आप लोगों के पास हो गया बच्चों इसका आंसर। अच्छा, इसी के साथ आप लोगों को इसका जवाब भी देना है, तो इसके जवाब तो भाई जो अब तो डायरेक्ट मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, क्योंकि इसका आंसर होता है बच्चों एरिया ऑफ सेगमेंट। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में ही बताया एरिया ऑफ सेगमेंट बच्चों कितना होता है आप लोगों के पास, एरिया ऑफ सेगमेंट आता है आप सभी लोगों के पास आर का स्क्वायर, अंदर आ जाता है पाई और थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस में साइन थीटा अपॉन में 2, यानी कि ये तो आ जाएगा आपके पास 100, यहाँ आ जाएगा 22/7, यहाँ आ जाएगा 60 अपॉन में 360 है ना, माइनस साइन 60 अपॉन में 2, यानी कि आप लोग यहाँ पर लिख पाएंगे बच्चों कि इसे जब आप लोगों को करना होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो अब आप लोगों के पास कितना कितना आ सकता है, अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 11, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 कितना आ जाएगा बच्चों 21, माइनस में 60 कितना होता है √3/4 आ जाएगा आप लोगों के पास, और इनटू में 100 अंदर भी जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, इससे कैंसिल कर दिया तो 25 आ जाएगा, यानी कि 1100 अपॉन में 21 माइनस में 25 √3 डिवाइड बाय 4, ये आपके पास क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आप लोगों के पास इतने सेगमेंट का एरिया, ये वाला सेगमेंट का एरिया हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, इस वाले सेगमेंट का एरिया तो निकाल लिया ये वाला, अब मेजर वाले का यानी कि ऊपर वाले का निकालना है, अगर यानी कि इस वाले पोर्शन का अगर आप लोगों को एरिया निकालना है तो कैसे करोगे, इस वाले पोर्शन के लिए, इस वाले पोर्शन के लिए इसको माइनस करना पड़ेगा इसमें से, ठीक है ना। तो किसी तरीके से कोई दिक्कत, क्योंकि ये पूरा है इसे माइनस करना पड़ेगा बच्चों, ओके। तो चलिए जरा देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए जरा, यहाँ पर 1100 अपॉन में 21 माइनस 25 √3, ये एक्चुअल में क्या है बच्चों, ये आपका है माइनर सेगमेंट, और यही मैंने निकाला है, देख लीजिए जरा यहाँ पर, ठीक है ना। 1100 अपॉन में 21, देख लीजिए यही सेम चीज आ गई। इसके बाद मेजर के लिए क्या करोगे, टोटल वाले में से, टोटल सर्कल में से, इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा इसको, देन यू विल गेट दिस। अब इन्होंने देखिएगा एक बार यहाँ पर इस चीज को क्या मान लिया, 3.14 ले लिया इन्होंने, तो ये अब गलत है लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इसे 22/7 मान करके ही चलिए सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 305.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने किस तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को आप लोगों को समझा दिया, और आपको मुझे लगता है समझ में भी आ गया होगा। हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने उस डेप्थ लेवल तक समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि कौन सी चीज अगर अप्लाई हुई है तो क्यों अप्लाई हुई है, मैंने कैसे ऐसे सोचा। क्लियर हो गई कहानी। अब बच्चों अगर आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो आप लोग यहां पर आई बटन पर क्लिक कर दो, और अगर अदर सब्जेक्ट्स देखना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग बना चुके हैं वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड माइंड मैप, उसी के साथ साथ मार्क वाइज PYQs। तो बच्चों मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।